हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? आज संडे है और तो एक्चुअली में हुआ यूँ कि मेरा एक स्टूडेंट आता था, लेकिन अब वो यहाँ से आगे फर्दर स्टडी के लिए दिल्ली से कहीं और जगह जा रहा है। तो लेकिन अब वो है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो अच्छा मेहनती है। तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं मतलब वो म्यूज़िक उसकी आगे क्लासेस चलती रहे। बट क्योंकि वो आउट ऑफ दिल्ली जाएगा तो फिर उसकी क्लासेस होना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि चलिए यूट्यूब के थ्रू उसका जो लेसन चल रहा है उसे कंटिन्यू किया जाए। तो मैं उसको जो राग सिखा रहा था वो राग है मियाँ की तोड़ी। और मियाँ की तोड़ी में आलाप कैसे करना है, तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी इसे सीख सकते हैं। तो जैसे कि क्या होता है कि आलाप जो होता है एक तरह का मेडिटेशन है। जैसे आप भक्ति करते हैं उसी तरह से आलाप करना, बिल्कुल ठहराव के साथ आराम आराम से मनन करते हुए। तो सबसे पहले जो तोड़ी में जो स्वर लगते हैं वो आपको पता ही है, एक जो स्वर लगते हैं तो उसी में हम आलाप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आपको स्वर जो है बहुत सुंदरता से लगाने हैं, आराम आराम से लगाने हैं। सबसे पहले सा, तो सा कैसे लगाना है देखिए। मतलब इसमें कहने का ये मतलब कि आप सा को कितनी तरह से लगा सकते हैं आराम से ठहराव के साथ। तो मैंने पहले लिख दिया कि सा को लंबा किया, फिर उसको नी से लिया, फिर कोमल धा से लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन हमारा है शुद्ध निषाद। अब ये सारणी हो गया। अब हम मंद्र सप्तक के धौत में जाएंगे। देहात को अलग अलग तरीके से दिखाना है। तो अब इस तरह से हमने मंद्र सप्तक के स्वर ले लिए हैं। अब हम मध्य सप्तक की तरफ जाएंगे। तो मध्य सप्तक में हमारा सबसे पहला स्टेशन जो होगा, मतलब जिसमें हम ठहराव करे हैं, वो है कोमल गा। मतलब कोमल गा पे रुकना है। अगर हम कोमल रे पे ज़्यादा रुकेंगे, अगर रे पे रुकेंगे तो उसी के समकक्ष एक राग है जिसको बोलते हैं गुजरी तोड़ी, वो हो सकता है, उससे बचना है। तो उससे बचने के लिए हमें कोमल गा पे नेक्स्ट स्टेशन बनाना है, मतलब स्टे करना का मतलब उसमें न्यास करना है। जितनी भी तरह से आपने अलंकार सीखे थे उसको ही यूज़ करना है आलाप की तरह। जैसे
अब तीव्र मध्यम है। तीव्र मध्यम को बहुत इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, कम यूज़ करना। उससे ज़्यादा प्रबल जो है कोमल गंधारी है, तो मध्यम से टच करके गा पे ही आना है। तो पहले जैसे थे हमारे पास सा था, उसके बाद नींद उसके साथ अटैच हुआ, फिर कोमल धा हुआ, और फिर मध्य सप्तक में गा आ गया, माँ आ गया। तो अब आपके पास नोट्स ज़्यादा आ गए, मतलब आपके पास स्वर ज़्यादा आ गए। अब आप और अच्छे से विस्तार कर सकते हो और अच्छा खेल सकते हो उसमें। तो इसमें जो पंचम है, नेक्स्ट स्वर जो पंचम है, पंचम का जो है अल्प प्रयोग है और वक्र रूप से किया जाता है, डायरेक्ट नहीं जाते। तो इस तरह से जाना है, सा रे गा मा धा, उसके बाद पा लगेगा। तो अब तार सप्तक के सा पे आ गए। तो अब सप्तक, तार सप्तक के सा को अलग अलग स्वर से लेना है। और इस तरह से आप एक एक स्वर लेके उसका चिंतन करके, उसका मनन करके आगे बढ़ेंगे। और आलाप खत्म होने के बाद फिर उसके बाद जोड़ आता है। तो जोड़ कैसे बजाना है उसके लिए हम कल एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे, डालेंगे, आप उसे देखिएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।